दोस्तों 1967 में रिलीज हुई सागिद हिंदी सिनेमा की सबसे मनोरंजन कॉमेडी रोमांटिक फिल्मों में से एक मानी जाती है। इस फिल्म में प्यार है, कॉमेडी है, गलतफहमियां हैं और आखिर तक बांधे रहने वाला सस्पेंस भी है। कहानी शुरू होती है रमेश से, जिसका किरदार जॉय मुखर्जी ने निभाया। रमेश एक पढ़ा लिखा, खुश मिजाज और ईमानदार युवक है। एक दिन वह जहाज पर आयोजित एक पार्टी में शामिल होता है। वही मुलाकात अमीर लड़की शेफाली से होती है। शेफाली पहली नज़र में रमेश को पसंद करने लगती है और अपने प्यार का इजहार भी कर देती है, लेकिन रमेश उसे साफ मना कर देता है। यही से फिल्म का पहला मोड़ आता है। उधर रमेश ने गुरु प्रोफेसर ब्रिज मोहन अग्निहोत्री वह जीवन भर शादी न करने की कसम खा चुके थे। उन्हें प्यार और रोमांस से कोई मतलब नहीं था, लेकिन किस्मत उनके लिए कुछ और ही सोच चुकी थी। एक दिन प्रोफेसर अपने दोस्त के घर आते हैं। वहीं उसकी मुलाकात दोस्त की खूबसूरत बेटी पूनम से होती है। पूनम को देखते ही प्रोफेसर का दिल धड़कने लगता है। जीवन भर शादी से दूर भागने वाला आदमी अचानक प्यार में पड़ जाता है। जब प्रोफेसर खुद को जवान दिखाने की कोशिश करने लगता है, अपना पहनावा बदलने लगता है, अपना स्टाइल बदलता है और पूनम का दिल जीतने की कोशिश करता है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि पूनम पहले ही किसी और को अपना दिल दे चुकी है। वह कोई और नहीं बल्कि रमेश था। दरअसल पूनम और रमेश की मुलाकात एक काम के दौरान हुई थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोस्ती प्यार में बदल जाती है और दोनों शादी के सपने देखने लगते हैं। जब प्रोफेसर को यह पता चलता है तो वह हैरान रह जाता है। अब स्थिति बेहद मज़ेदार हो जाती है। गुरु अपने शिष्य के प्रेम के गुण सीखने लगता है। रमेश अपने गुरु को समझाता है कि लड़कियों को कैसे प्रभावित किया जाता है, कैसे बात की जाती है, कैसे प्यार जताया जाता है। लेकिन पूनम प्रोफेसर को सिर्फ एक सम्मानित अंकल मानती है। उसके दिल में सिर्फ रमेश के लिए जगह है। कुछ समय बाद रमेश पूनम को अपने माता पिता से मिलवाता है। दोनों परिवार इस रिश्ते को स्वीकार कर लेते हैं। सब कुछ खुशहाल दिखाई देता है, लेकिन तभी कहानी में एक नया तूफान आ जाता है। शेफाली, जो अब भी रमेश को चाहती थी, गलत लोगों के चक्कर में फंस जाती है। उसकी मुलाकात मदन शिकागोवाला से नाम के चालक और खतरनाक व्यक्ति से होती है। मदन उसका फ़ायदा उठाता है। बाद में वह पूरी साजिश रचकर रमेश को दोषी साबित करने की कोशिश करता है। स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि रमेश अपनी शादी तक तोड़ देता है। वह अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए खुद पर लगे आरोप स्वीकार कर लेता है। पूनम टूट जाती है। रमेश के माता पिता भी सदमे में चले जाते हैं। उधर शेफाली को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। वह सच सामने लाने का फैसला लेती है, लेकिन मदन उसे धमकाता है। आखिरकार शेफाली उससे मिलने जाती है। वह उसके खिलाफ खड़ी होने का फैसला कर चुकी है। पूनम को भी कुछ शक हो जाता है और वह शेफाली का पीछा करती है। वही उसे पूरी सच्चाई पता चल जाता है। मदन के असली अपराधी है। जब पूनम सच जान लेती है तो मदन उसे ख़त्म करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रमेश वहां पहुंच जाता है। दोनों के बीच ज़बरदस्त संघर्ष होता है। आखिरकार मदन अपने ही अपराधों का शिकार बन जाता है। सच सबके सामने आ जाता है। रमेश निर्दोष साबित हो जाता है। शेफाली को भी न्याय मिल जाता है और अंत में रमेश और पूनम का एक हो जाते हैं। दोस्तों, सागिद सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, यह कॉमेडी, रोमांच, सस्पेंस का एक शानदार मिश्रण थी जिसने दर्शकों को खूब रोमांच किया। यही वजह है कि आज भी यह फिल्म 1960 के दशक की सबसे यादगार फिल्मों में मानी जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।